कहानी का नाम। सपनों का रहस्य। सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढलने लगी थी। गांव के सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। यह एक साधारण सा गांव था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो इसे अन्य गांवों से अलग बनाता था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे गांव के लोग सपनों का महल कहते थे। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन रात होते ही इसमें से रहस्यमयी आवाजें आने लगती थीं। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। हवेली की ओर कदम रात का समय था और चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन हमेशा से इस हवेली के बारे में जानने का इच्छुक था। वह जानता था कि हवेली में कुछ रहस्य छिपा है, जिसे कोई नहीं समझ पाया। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली का रहस्य जानने जाएगा। पहेली की शुरुआत अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। वह सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। कौन है वहां? चैनल अल्पना झा को सब्सक्राइब करें। पहली चुनौती, अर्जुन ने जल्दी से अपने आप को संभाला और सीढ़ी से नीचे उतर आया। वह आवाज सुनकर थोड़ा डर गया था, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जब वह सीढ़ी के नीचे पहुंचा तो उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी थी, जिस पर कई रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह तिजोरी नहीं खुली। रहस्यमयी संकेत अर्जुन ने चारों ओर देखा और दीवार पर बने कुछ चित्रों को गौर से देखा। उसे समझ में आया कि ये चित्र तिजोरी को खोलने का संकेत दे रहे थे। जैसे ही उसने उन संकेतों का पालन किया, तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं जब तक कि तुम सच का सामना नहीं करते। सच्चाई की परत अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक समय एक राजा का शासन था, जिसका नाम राजा धर्मवीर था। राजा धर्मवीर के पास एक जादुई शक्ति थी, जिससे वह लोगों के सपनों को हकीकत में बदल सकता था। लेकिन एक दिन एक दुश्मन ने उस शक्ति को चुरा लिया और राजा को एक सपनों की दुनिया में कैद कर दिया। कृपया हमारे चैनल अल्पना झा को सब्सक्राइब करें। सपनों की दुनिया। अर्जुन ने समझ लिया कि यह हवेली केवल एक भवन नहीं, बल्कि सपनों की दुनिया का प्रवेश द्वार है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और जैसे ही उसने एक विशेष द्वार खोला, वह सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। वहां हर चीज उल्टी थी। आसमान लाल, पेड़ नीले और जमीन पीली। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंतिम पहेली, सपनों की दुनिया में चलते चलते अर्जुन ने एक बड़े किले को देखा। किले के अंदर राजा धर्मवीर कैद थे। राजा ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अर्जुन ने सोचा और समझा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। डर का सामना। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने डर का सामना किया। उसने खुद से कहा, मैं डर को हरा सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। सब कुछ सामान्य हो गया। राजा धर्मवीर आजाद हो गए और उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अंत का आरंभ। राजा ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे सपने को हकीकत में बदल दिया। अब यह हवेली तुम्हारी है। तुम इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अर्जुन ने राजा से विदा ली और गांव लौट आया। अब वह जानता था कि सच्चाई का सामना करना ही असली ताकत है। गांव के लोग अब उस हवेली को सपनों का रहस्य कहने लगे। अर्जुन ने उस हवेली को एक शिक्षा केंद्र में बदल दिया, जहां लोग अपने डर का सामना कर सके और सच्चाई को अपनाकर एक बेहतर जीवन जी सके। कृपया हमारे चैनल अल्पना झा को सब्सक्राइब करें